नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के ग्रुप परिवार के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का लेके आए हैं, डायरेक्शन, दिशा। साथियों, कन्फर्म एक या दो क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है। सिंपल सी एक ट्रिक है, उससे हम अपने डिस्टेंस दिशा के कोई भी क्वेश्चन है उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हम सीधा ट्रिक की बात करेंगे, जिससे आप आसानी से, इतने हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आते जितने मीन्स हम आसानी से उस क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, सीधा हम ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शंस है, मीन्स दिशा क्या चीजें हैं, तो दिशा पता होना चाहिए कि दिशा कौन कौन सी दिशा है दोस्तों। ठीक है, तो हम हमेशा जब भी डायरेक्शंस दिशा का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले अपने उस जो भी पेज है उस पे एक डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हमें पता होना चाहिए कौन सी डायरेक्शन कौन सी दिशा में। दोस्तों, अगर उसका नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ऊपर की साइड गया, ऊपर गया उत्तर, ठीक है, ऊपर गया उत्तर, नीचे गया पता चल गया। ठीक है, अब हमेशा देखना साथियों, दाएं हाथ में जिस हाथ से हम लिख रहे हैं वो देखना, उस वहां हमेशा रहेगा पूर्व। जिस हाथ से हम लिख रहे हैं वो पूर्व, और बाएं हाथ जो भी है वो पश्चिम। ठीक है, तो ये अपनी डायरेक्शन है। सबसे ऊपर रहेगा उत्तर, फिर नीचे, ऊपर है तो उत्तर, नीचे है तो दक्षिण। ये अपने जिस हाथ से हम लिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे दाया, मीन्स पूर्व, और बाएं को पश्चिम, उसके अपोजिट साइड। ठीक है दोस्तों, ये थी एक सिंपल सी, जिस कोई भी अगर डायरेक्शन, कोई आदमी किसी दिशा में चल रहा हो, किसी दिशा में नहीं चल रहा हो, हमें ये पता करने के लिए कि वो किस दिशा में जा रहा है, मतलब कितना गया है, ये बात की बात है। पहले वो दिशा पता होना चाहिए कि वो दिशा, जिस दिशा में वो जा रहा है वो दिशा हम सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे थे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गई पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये डायग्राम अगर हमें पता है तो इजिली हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारे आते हैं मीन्स, ये तो ये हो गया, इसके साथ चार डायरेक्शन से और बन जाती है इसी के साथ दोस्तों। मीन्स ये था हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो अभी देखो दोस्तों, अभी ये कितने डिग्री का एंगल समझ रहे हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, अब इनके हाफ में 45 डिग्री, तो यहां पे एक डायरेक्शन बन जाती है, वो किस दिशा में जा रहा है, उत्तर, पूर्व। ठीक है, ऐसे ही उत्तर, पश्चिम, यहां पश्चिम, दक्षिण, यहां पर पूर्व, दक्षिण। ठीक है, बहुत बार होता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि हाँ ये किस दिशा में जा रहा है, तो ऑप्शन आएंगे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ऐसे कुछ आएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्व दिशा ये हो गई, उत्तर पश्चिम ये, पश्चिम दक्षिण ये, और पूर्व दक्षिण ये। एक ट्रिक ये है इसमें। अब दोस्तों, मीन्स ये तो हमारा आता है थर्ड नंबर पर। पहले तो सिंपल होगी डायरेक्शंस, भाई वो किस दिशा में चल रहा है, तो क्वेश्चन इस तरह के हम डायग्राम से सोल्व कर सकते हैं। इसके बीच में एक आता है सेकंड टाइप, इसमें ये आता है कि वह बाएं जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं की तरफ मुड़ गया, दाएं की तरफ मुड़ गया। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है कि दाया हम किस साइड करें, क्योंकि बहुत बार क्या मोस्टली यही कंफ्यूज होता है, वो बाएं की जगह दाएं मोड़ देते हैं, दाएं की जगह बाएं मोड़ देते हैं। उनके लिए एक सिंपल सी बता देता हूं मैं दोस्तों। अपना ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो ये दाया हाथ है। ठीक है, तो दाएं की तरफ, अभी ये डायरेक्शंस है, तो दाया कैसे चलेगा, ऐसे। ठीक है, कैसे चलेगा, ऐसे, मीन्स ऐसे चलेगा। और सिंपल सी चीज है, एक अपनी वॉच है,
वो हमेशा कैसे चलेगी, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो ऐसे चलती है मीन्स क्लॉकवाइज। तो सिंपल सी दिशा अगर आया तो दाया पूछेगा तो कैसे चलाएंगे हम, क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह, सिंपल सा ऐसे। ठीक है, क्लॉकवाइज। और आ जाती है बात अगर बाय की, तो बाया हमारा ये हैंड मीन्स यहां पर आए तो हमें किस साइड चलाना है, इस साइड चलाना है दोस्तों। इस साइड चलेगा तो मीन्स उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये तीन, ये ये एंड ये, यहां से हमारे क्वेश्चन मोस्टली सोल्व हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये तीनों ट्रिक आराम से याद करनी है। दाएं बाएं का ध्यान रखना है, दाया कौन सा होगा, बाया कौन सा होगा। मोस्टली कंफ्यूज इसी में होते हैं कि दाया बाएं में कंफ्यूज होने के बाद, अगर दाएं बाएं में कंफ्यूज हैं हम, तो सिंपल सी बात है हमारा क्वेश्चन 100% गलत आएगा। क्योंकि हम अगर वो पश्चिम में चल रहा होगा ना, तो हमारा उत्तर आएगा पूर्व की ओर। ठीक है, जो गलत होना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये सिर्फ तीन चीजें हैं। इसके अलावा एक चीज और है जो मोस्टली मीन्स डायरेक्शन में कितना किलोमीटर चला, तो उसकी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वह कितना मतलब डिस्टेंस उसने कवर की, और वो किस टाइप का आ जाता है, वो इस टाइप का आ जाता है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से चला 5 5 किलोमीटर। ठीक है, उससे फिर बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर नहीं, ये जाके 12 हो जाएगा। मीन्स ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो जैसे होते हैं, ये डिस्टेंस पूछ लेगा ए एंड बी के बीच, ये डिस्टेंस बताओ। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें हम ये निकाल लेते हैं, तो आधार प्लस लंब। अभी देखो, कर्ण का स्क्वायर था, हटेगा तो अंडर रूट, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। मोस्टली मोस्टली यही क्वेश्चन आता है, मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन आता है, 13 का ही पूछते हैं, या फिर पूछेंगे किसका 144 का, कितना आना चाहिए 12। तो इस टाइप की मैंने बता दिया है, अगर ऐसे भी आए, इससे हम किसी की भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये इसकी भी निकाल सकते हैं और इसकी भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास पहले से सिंपल सी मौजूद है। ठीक है दोस्तों, ये एक डिस्टेंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, जिससे पेपर आने वाला है, सिंपल सी चीजें, क्वेश्चन भी सिंपल आने वाले हैं। तो डिस्टेंस का एक या दो नंबर के क्वेश्चन आपको आराम से इसलिए इजिली सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। आसान ट्रिक थी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। हमें दाएं और बाएं का ध्यान रखना है, दाया और बाया ध्यान रखना है। मीन्स एंटी क्लॉकवाइज एंड ये ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट में उल्टा हो जाता है दोस्तों। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, बाया होगा क्लॉकवाइज, दाया होगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हम डायरेक्शन का टॉपिक करवा रहे हैं अभी, तो इसमें सिर्फ ध्यान रखेंगे बाया हमेशा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, और दाया क्या होगा क्लॉकवाइज। सिंपल सी चीजें हैं। अभी मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूं इसमें। जैसे मोहन ने एक प्रारंभिक स्थान से चलना आरंभ किया। प्रारंभिक स्थान अगर कुछ नहीं है, मीन्स किसी भी डायरेक्शन में, तो एक प्रारंभिक स्थान को हम डॉट से मान लेते हैं। ठीक है, और वह 5 किलोमीटर
पूर्व की ओर चला। ठीक है, अभी हमें पता होना चाहिए पूर्व किस साइड है। दोस्तों यहीं लगा लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो 5 किलोमीटर कहां चला? पूर्व की ओर। ठीक है, उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ दो, बाय मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, और 5 किलोमीटर चला। फिर वह अपने स्थान से बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर चला दो। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों अभी देखो, वह पूछता उसने कितनी दूरी कवर की, तो हम क्या बोलते कि 5, 10, 15। लेकिन उसने क्वेश्चन ये पूछा कि उसने वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर दोस्तों? तो देखो यहां भी 5 चला, ये भी 5 चला, ये भी 5 चला, मीन्स ये डिस्टेंस सेम है, तो ये भी क्या होगी? सेम होगी। तो मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर दूर है दोस्तों। ठीक है, और पूछ लेता मैं अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में दोस्तों? ऊपर की साइड। ऊपर की साइड तो उत्तर की साइड। ठीक है दोस्तों, ये एक इजिली ट्रिक है। इन अब कुछ बोल देता है, ये मीन्स ये कहता कि ये यहां से कितना चला? 10 किलोमीटर। अब वो पूछेगा कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, अपने प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में दोस्तों? देखो ये तो उत्तर हो गया, इस साइड पश्चिम, तो वो किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये एक सिंपल सी ट्रिक है। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, और इस डायरेक्शन से रिलेटेड एक पीडीएफ, जो क्वेश्चनों की पीडीएफ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि उन क्वेश्चनों को आराम से आप निकाल के देखें। और इस चैप्टर को आज या कल तक, कल दोपहर तक आपको कंप्लीट करना है। डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो साथियों, इसलिए मैंने ट्रिक्स थी वो करवा दी है। इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपको पूरा चैप्टर कल दोपहर तक कंप्लीट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, अपने रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, वो आपको कल वीडियो में बता दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।